शहर में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के तत्वाधान में आयोजित प्रदेश स्तरीय पत्रकार सम्मेलन में पत्रकार एकता एवं श्रमजीवी पत्रकार संघ की ताकत के इतिहास में नई इबारत लिख दी है। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में प्रदेश भर से सैकड़ों पत्रकार शामिल हुए। महती सभा में अतिथियों के साथ ही पत्रकारों ने पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने के संकल्प लिए। प्रदेश अध्यक्ष शलभ भदौरिया ने कहा कि यह सम्मेलन प्रदेश सरकार को पत्रकारों की एकजुटता का एहसास कराने के लिए लिया गया है। सरकार अब भी सचेत नहीं हुई तो पत्रकार की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है, पर दबाव बनता था। संभाग अध्यक्ष जिला अध्यक्ष सदाशिव वर्मा ने बताया, महासम्मेलन में पत्रकारों के विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की, पत्रकारों के हित की अनदेखी की गई है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पहचाने जाने वाली पत्रकार की सुरक्षा पर ध्यान देने के बजाय उन्हें दबाया जा रहा है। इस अवसर पर कसरावद विधायक सचिन यादव, CMD NL मानवीय, पद्मश्री जगदीश जोशीला, रिजवान सिद्दीकी, मनीष मढ़ार, विजय मोरे सहित खरगोन जिले और प्रदेश भर से सैकड़ों जिला अध्यक्ष व पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिन यादव ने कहा कि पत्रकारों को दिन रात 24 घंटे लगातार काम करना पड़ता है। ऐसे कई अवसर आते हैं जब समाज के सामने सच्चाई लाने के लिए उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से पत्रकार लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में उन पर विभिन्न प्रकार के दबाव बनते जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष शलभ भदौरिया ने बताया कि संगठन की ओर से 21 सूत्रीय मांगे रखी गई है, जिसमें से 18 मांगों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने कहा, शेष 6 प्रमुख मांगों में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना, पत्रकारों की वन वापसी, प्रत्येक जिले में पत्रकार भवन का निर्माण और सभी पत्रकारों के लिए आवास व्यवस्था शामिल है। इन मांगों को लेकर दूसरे सत्र में प्रस्तावित पारित किया जाएगा तथा आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि 1 मई को भोपाल में प्रदेश भर के पत्रकार एकत्रित होकर हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाएंगे ताकि मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा सके। CMD LN मालवीय ने अधिवेशन की जानकारी देते हुए बताया कि पहले सत्र में पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान, आवास और आवागमन जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही 2 दिवसीय आयोजन की रूपरेखा पर भी विचार विमर्श हुआ। रिजवान सिद्दीकी और परसराम चौहान सहित अनेक पत्रकारों ने भी पत्रकारों की सुरक्षा और समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त किए। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रांताध्यक्ष सम्माननीय शलभ भदौरिया जी के निर्देश पर हमको यह कार्यक्रम दिया गया था। उस कार्यक्रम को करने के लिए हमको विगत 1.5 महीने से लगे हुए हैं और प्रदेश भर से जो पत्रकार साथी आए हैं और पत्रकारों की जो मांगे हैं उसको लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष लंबे समय से संघर्षरत है और उन मांगों को आने वाले मई के महीने में हम भोपाल में एक रैली के रूप में सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। अधिवेशन का माध्यम से खरगोन जिले की जो समस्या है किस तरह प्रमुखता से मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ जिले के जो भी पत्रकार साथी हैं जिनको शासन और प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से उपेक्षा की जाती है उसको लेकर भी हम आने वाले समय में ज्ञापन और रैलियों के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। पत्रकार भवन के काफी लंबे समय से मांग की जा रही खरगोन शहर में अभी तक के पत्रकारों का भवन मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ और जिला पत्रकार संघ के द्वारा लगातार पिछले 10 सालों से जिला पत्रकार संघ की भूमि और भवन के लिए मांग की जा रही है और कुछ हद तक हम सफल भी हो गए थे, जिसमें जिला प्रशासन ने हमें एक जमीन उपलब्ध कराई थी जिसकी भूपाटक राशि हम जमा कराने वाले थे, लेकिन हमारे कुछ लोगों के कारण और आपसी टांग खींची के कारण वो अधूरी स्थिति में पड़ी हुई है। त्रिमासिक अधिवेशन हमारे होते रहते हैं अलग अलग जगह पर, जिसमें पूरे प्रदेश भर से पत्रकार साथी जुटते हैं। प्रांतीय कार्य समिति के सदस्य होते हैं और जो यहाँ स्थानीय संभागीय इकाई होती है उसके सदस्य होते हैं, पदाधिकारी होते हैं। और पत्रकारों के हितों में, पत्रकारिता के बेहतर उन्नयन के लिए, पत्रकारों के संरक्षण के लिए पत्रकार जो कानून है जो लागू करने के लिए हम लगातार संघर्ष करते रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हमें आश्वस्त भी किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने 6 बिंदुओं पर एक समिति बनाने के लिए हमारे साथ मीटिंग करने के लिए भी कहा था, जिसे हम समय समय उन्हें याद दिलाते हैं, स्मरण कराते हैं और पत्रकार संगठन आगे किस तरह की रणनीति अपनाए, पीछे हमने जो निर्णय लिए हैं उनकी पुष्टि करते हैं और आगे क्या निर्णय लेने उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे चर्चा करते हैं, सबसे संवाद के बाद हम इस पर निर्णय लेते हैं। और अभी आज ये हमारा पहला दिन है और आज ये पहला सत्र अभी समापन हुआ है जिसमें आप पधारे थे और इसके बाद दूसरा सत्र फिर भोजन के बाद होगा। इसके अलावा कल फिर 1 अप्रैल को भी सत्र है और उसमें मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी पधार रहे हैं, वो भी आएंगे और सब हम उनसे चर्चा करेंगे, उनके समक्ष अपनी बात भी रखेंगे और पत्रकारों के हितों में जो भी बेहतर होगा उसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और आने वाले समय में हम एक
निर्णय लेना है। जो मांगे हैं पत्रकारों की, उसके लिए हमें आंदोलन करना है, क्या करना है, सरकार को अपनी बातें कैसे पहुंचाना, इस पर भी हम निर्णय लेंगे। सरकार से पत्रकारों के संबंध में आपकी क्या प्रमुख मांग है? देखिए, सबसे प्रमुख मांग हमारी तो यही है कि पत्रकार सुरक्षा कानून, आप भी पत्रकार हैं, आप भी समझते हैं कितना जोखिम भरा हमारा काम है, क्या परिस्थितियां हैं, किन परिस्थितियों में। और दूसरा, पत्रकारों के जो अधिकार हैं, पत्रकारों की जो जरूरतें हैं, खासतौर से जो रेलवे ने हमारे जो सुविधा हमें दी थी, जो रियायत दर में यात्राएं थी, वो बंद हो गई हैं। वो कोरोना काल से बंद हो गई, सारी तरह की चीजें शुरू हो गई, लेकिन हमारी ही चीजों में कटौती है। इसके अलावा टोल टैक्स में श्रमजीवी पत्रकारों को टोल टैक्स में भी उसका उनको लाभ मिले, और जो केंद्रीय जो नेशनल हाईवे है उसमें भी मिले, इसलिए कि राज्य स्तर पे तो अधिमान पत्रकारों को मिलता है, बाकी नहीं मिलता। इसके अलावा जो पत्रकारों को बीमा है, उसमें भी एक सूची, लिमिटेड सूची है, प्रथम आओ प्रथम पाओ है, ये समाप्त हो, सभी को मिले, सभी पत्रकार जो काम कर रहे हैं उन्हें मिले इसका लाभ। और साथ ही इसमें सरकार जो हमसे अंशदान लेती है वो बंद करे, सारे सरकार अपने खर्चे पर करे, प्रदेश के अन्य जगहों पर ही आवास की सुविधा हो, इस तरह की कई चीजें हैं। और सबसे बात पत्रकारों के आत्मसम्मान और बेहतर ढंग से पत्रकारिता करने का हमें माहौल मिले, ये हमारी मांग है। अधिमान्यता को लेकर कुछ मांगे तो सरकार ने अधिमान्यता देना आजकल बंद कर दिया है, और तो पुराने पत्रकार है लोग अधिमान्यता नहीं दी जा रही है। देखिए, इस तरह का विषय बहुत हमारे संज्ञान में नहीं आया है कि जो पुराने हैं, जो पहले से हैं, उनका रिन्यूअल नहीं हो रहा है, ये हमारे नहीं आया। हमने पहले मांग की थी तो सरकार ने तहसील स्तर तक अधिमानता शुरू की, और 2 साल की अब अधिमानताएं 2 साल के लिए होती है, पहले 1 साल में अधिमानता रिन्यूअल होता है। लेकिन जो विषय आप हमारे संज्ञान में ला रहे हैं, और अभी अपने साथियों से हम चर्चा करेंगे, ये विषय हम यहाँ भी आएंगे। अधिमानता पत्रकारों को मिले, पत्रकारों का अधिकार है ये, और इसके लिए जो भी बेहतर ढंग से होगा। हमने अभी आपको बताया 6 बिंदु हमारे जो थे, उन 6 बिंदुओं में सरकार के साथ जो चर्चा होनी है, जो मुख्यमंत्री ने बाकायदा घोषणा की थी मुरैना सम्मेलन में, उसके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। नहीं, अब हो रहा है, आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर जितने भी 21 सूत्री मांग है हमारी हर साल, कुछ मांगे हमारी, उसमें से 18 मांगे मध्य प्रदेश सरकार की तत्काल सरकारों ने मांग कर ली है, 6 मांगे हमारी अभी बची है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग है पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार भवन की वापसी, हर जिले में पत्रकार भवन की जमीन हो, हर पत्रकार को निःशुल्क आवास व्यवस्था हो। इस तरह की 6 सूत्री मांगे और हैं। उसके लिए हम यहाँ आज दूसरे सत्र में प्रस्ताव पास करेंगे, और एक रणनीति तैयार की जाएगी मध्य प्रदेश में 1 मई को, कि मध्य प्रदेश के मुख्य राजधानी भोपाल में भारी तादाद में श्रमजीवी पत्रकार इकट्ठे हों, और हल्ला बोल के अंदाज में सरकार पर दबाव डाला जाए, ताकि हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार कर लिया। आज खरगोन जिले में श्रमजीवी पत्रकार संघ का प्रांतीय अधिवेशन 2 दिन का यहाँ पे आयोजित हुआ, जहाँ पर मुझे विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया। कार्यक्रम में प्रांतीय अध्यक्ष सलभ भदौरिया जी और पद्मश्री श्री जोशीला जी, परशुराम चौहान जी, राधेश्याम पाटीदार जी, विजय जी, और भी यहाँ के पत्रकार संघ के सभी पदाधिकारी और पत्रकार बंधु उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में प्रथम सत्र में अभी पत्रकारों के सुरक्षा को लेकर, पत्रकारों के सम्मान को लेकर, पत्रकारों के निवास को, पत्रकारों के आवागमन के लिए साधन को, पत्रकारों की सुविधाओं के लिए उनकी सुरक्षा को लेकर इस सत्र में चर्चा हुई। और विशिष्ट अतिथि के रूप में सचिन यादव विधायक श्रावत भी यहाँ पर आए थे, और इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश भर से श्रमजीवी पत्रकार संघ के सभी पदाधिकारी और पत्रकारगण मौजूद हुए। 2 दिन का एक कार्यक्रम है। इस तरह के अधिवेशन सभी जगह होना चाहिए, क्योंकि पत्रकार मीडिया का चौथा स्तंभ है, और एक जागरूकता पैदा करने के लिए, सभी तीनों स्तंभ को जगाने के लिए, समय समय पर उनको सचेत करने के लिए, सही दिशा दिखाने के लिए पत्रकार का एक अहम रोल है, मीडिया का अहम रोल है। सभी पत्रकार अपने इस कार्य को पूरी ईमानदारी से करते आए,
और आगे भी करेंगे। मेरा ये अनुमान है, आशा है, उम्मीद है कि पत्रकार अपने पेशे के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ पेशे को करेंगे और इस देश को सर्वोच्च के शिखर की तरफ आगे बढ़ाएंगे।